जेआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की क्लास में हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और हम प्रैक्टिकल टर्म पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। और लास्ट डे हमने क्या किया था, एक फोल्डर को हाइड किया था उसकी प्रॉपर्टीज से। कहाँ से हाइड किया था? प्रॉपर्टी से। कल कल जो मेथड बताया गया था वो बहुत ही सिंपल था। कोई भी कंट्रोल पैनल से शो करा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं प्राइवेसी उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। फोल्डर हाइड करने का मतलब प्राइवेसी होनी चाहिए ना कि। तो आज हम सीखेंगे कि फोल्डर को कैसे हम हाइड करते हैं विद कमांड। लिखिएगा हाउ टू हाइड ए फोल्डर। हाउ टू हाइड ए फोल्डर। हाउ टू हाइड ए फोल्डर। हाउ टू हाइड ए फोल्डर विथ promote विथ promote ए कमांड। हाँ, कमांड प्रोमोट करके कैसे हम हाइड करें। हो गया? तो प्रोमोट क्या है? कमांड प्रोमोट करके कैसे हम फाइल या फोल्डर को हाइड करेंगे, समझिएगा। सबसे पहले कुछ कॉमन चीजें आप जानते ही हैं कि यहाँ एक ऑप्शन होता है जिसका नाम दिस पीसी है। एक आइकन दिखता है। इसे आप अपने कंप्यूटर या ये विंडो 10 वगैरह में दिस पीसी लिखता है, वही अगर विंडो 7 यूज कर रहे होते तो यहाँ माई कंप्यूटर लिखता है। तो दिस पीसी ये हमारा पीसी है, जहाँ हमारे सिस्टम में कितनी ड्राइवें हैं ये हम जान पाते हैं। अच्छा, हमें अगर जानना होता है कि हमारा हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, कितना जीबी रैम लगा है, प्रोसेसर कौन सा है, कितने बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूरा डिटेल आप यहाँ से जान सकते हैं। चाहे माई कंप्यूटर चाहे दिस पीसी जो भी लिखा हो, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं इसके डिटेल के बारे में। बता रहा है कि डिवाइस का नाम जीआईटी है, पीसी नंबर 60 है, और इसमें इंटेल आर कोर TM i3 करके रैम लगा हुआ है, सॉरी प्रोसेसर लगा हुआ है। 4 GB का रैम लगा हुआ है। ठीक है, डिवाइस का नाम, प्रोडक्ट आईडी नेम, और बता रहा है कितने बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 64 बिट्स का ऑपरेटिंग। दो टाइप का यूज करते हैं लोग, 32 और 64। 64 में क्या होता है, कम्युनिकेशन मेथड ज्यादा होते हैं, ज्यादा रास्ते बने होते हैं। 32 में लिमिटेड होते हैं, इसीलिए हम 64 बिट्स का यूज इस्तेमाल भी करते हैं। थोड़ा सा ये हैवी होता है। जी बताइए। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है क्या? तो लिख लीजिएगा कि हम दिस पीसी या माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। इससे पता क्या चलेगा कि कितना रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, कितने बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि जो टैली प्राइम पढ़ेंगे आप लोग वो 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम करता है, 32 पे काम नहीं करेगा। तो पहचानिए कैसे कि कौन 32 है कौन 64 है, इस तरीके से पहचान पाएंगे। क्योंकि टैली प्राइम क्या है, पर 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है वो। हम्म मैंने बोला कि अगर हमें कंप्यूटर के बारे में डिटेल जानना हो तो जिस पीसी पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जाए। अगर हमें कंप्यूटर के बारे में डिटेल देखना हो तो कहाँ जाएंगे? जिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। अच्छा, क्या क्या जान सकते हैं आप यहाँ से? कितनी जीबी का रैम है, कितने बीस का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा प्रोसेसर लगा है। अच्छा, कौन सा विंडो यूज कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ लिखा हुआ है विंडो 10 प्रो। विंडो 10 प्रो का मतलब क्या है? प्रोफेशनल, बताए थे ना आप लोगों को, यानी विंडो 10 प्रो हम यूज कर रहे हैं। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या करना है। तो ये मैंने देख लिया। बेसिकली मैं बताना क्या चाहता था कि जो
दिस पीसी होता है, जब हम उसमें जाते हैं तो हम जान पाते हैं कि हमारे सिस्टम में कितने ड्राइव है। क्या जान पाते हैं कि हमारे सिस्टम में कितने ड्राइव है, क्योंकि डाटा स्टोरेज के लिए जरूरी होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 ड्राइव दिखा रहा है, सी और डी ड्राइव। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो सी ड्राइव होता है वो कंप्यूटर का ड्राइव होता है। किसका ड्राइव होता है? और कभी भी सिस्टम की फॉर्मेटिंग होती है तो सी ड्राइव की फॉर्मेटिंग होती है, कंप्यूटर के ड्राइव की। मतलब अगर डाटा का डी ड्राइव में है और सिस्टम फॉर्मेट किया जा रहा है तो आपका डाटा डिलीट नहीं होगा, सेफ है। लेकिन आपका डाटा सी ड्राइव में है और सिस्टम की फॉर्मेटिंग हो रही है तो आपका डाटा भी डिलीट हो जाएगा। तो लिख लीजिएगा, कंप्यूटर का ड्राइव सी ड्राइव होता है और सिस्टम की फॉर्मेटिंग भी सी ड्राइव की ही होती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जब कंप्लीट फॉर्मेटिंग करना होता है, कंप्लीट का मतलब सारे ड्राइव का, तो उस वक्त तो आप लोग समझदार रही हैं कि जब सारा करेंगे तो कहीं ना कहीं पेन ड्राइव में डाटा रख लीजिए और फिर सारा सारा कर दीजिए फॉर्मेट। लेकिन बेसिकली ज्यादातर किस ड्राइव की फॉर्मेटिंग होती है? सी ड्राइव की फॉर्मेटिंग होती है। सी ड्राइव कंप्यूटर का ड्राइव होता है और हमें डाटा कहाँ नहीं रखना चाहिए? सी ड्राइव में नहीं रखना चाहिए, डी ड्राइव में। और अलग बात है कि अगर मान लो डी ड्राइव हो ही ना तो केवल सी हो तो मजबूरी है कि सी ड्राइव में ही डाटा रखेंगे, वहां कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, तो हम डी ड्राइव में आ गए और यहाँ एक डाटा बना लिए, एक फोल्डर बना लिए। क्या ये डीके के वाला रख देगा? नहीं, डीके के नहीं, एक फोल्डर बना ले रहे हैं। राइट क्लिक करके न्यू पे आ गए, हमने लिख दिया यहाँ पे, मैंने बना दिया यहाँ पे टी आर। किस नाम से फोल्डर बना लिया? टी आर के नाम। फोल्डर बन गया टी आर के नाम से। ठीक है, अब वापस आके देख लीजिए टी आर नाम का दिख रहा है कि नहीं, टी नाम से। यस, टी, तेरा दिख रहा है टी आर। चलो कोई बात नहीं, फोल्डर है, मैंने बंद कर दिया। और कंट्रोल पैनल पे आए, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, यहाँ से शो कराएगा कि डोंट शो है? शो कराया गया है, डोंट शो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम फोल्डर को हाइड करने चल रहे हैं। ठीक है, किस मेथड से? कमांड प्रमोट करके। तो विंडो के साथ आर दबाना है। क्या दबाना है? अच्छा, विंडो के साथ आर दबाने से क्या होता है? रन कमांड आता है। क्या आता है? रन कमांड। इसको रन कमांड बोला जाता है। और इसमें टाइप करेंगे कमांड, या तो पूरा स्पेलिंग लिख दीजिए या शॉर्ट फॉर्म में CMD क्या लिखेंगे और इंटर कर देंगे, कमांड आ गया। अब सबसे पहले यहाँ ड्राइव का नाम लिखेंगे। दो बातें क्लियर होनी चाहिए आपको कि आपने फोल्डर बनाया है तो किस ड्राइव में बनाया है और किस नाम से बनाया है। तो हमने किस ड्राइव में बनाया है? डी ड्राइव में। डी ड्राइव किस नाम से? TR के नाम से। तो सबसे पहले ड्राइव का नाम लिखेंगे, किस ड्राइव में? डी ड्राइव। और कॉलन लगा देंगे, यानी डबल बिंदु लगा देंगे, इंटर कर देंगे। अब कोड लिखेंगे, कोड होता है ATTRIB स्पेस +H स्पेस +R स्पेस +S स्पेस, और फोल्डर का नाम क्या है? TR। अभी मैं सब लिखवाऊंगा और इंटर कर देंगे। देखिए काम हो गया। अब आप चेक करते हैं कि फोल्डर हमारा हाइड हुआ है कि नहीं हुआ। इस पीसी में गए, डी ड्राइव में गए और देखिए TR नाम का फोल्डर, थर्सडे के नीचे था, मैं दिख रहा थर्सडे के नीचे TR नहीं। चलो ये काम करते हैं, शो करा देते हैं। यहाँ से कंट्रोल पैनल में आ गए, फाइल एक्सप्लोरर में आ गए, व्यू में आ गए और यहाँ से शो भी करा दिया, ओके कर दिया। अब चलिए इस पीसी में, डी ड्राइव में, अब देखिए आया क्या? क्योंकि अब मैंने जो तरीका बताया है वो इतना सिक्योर है कि जो हाइड किया है वही हाइड कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि किसी को ये थोड़ी पता होगा कि आपने किस ड्राइव में बनाया है या किस नाम से। आप तो चिंटू मिंटू पिंटू किस टाइप का भी फोल्डर बना सकते हैं, आपके मन जो भी है। तो अब इसको वापस रिमूव कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। फिर से वही स्टेप दोहराएंगे, विंडो के साथ RCMD, फिर से वही काम। ड्राइव का नाम क्या है? यहाँ ड्राइव का डी, और कॉलन लगा देंगे। कॉलन का मतलब होता है डबल बिंदु, और इंटर मारते, और कोड लिखेंगे ATTRIB ड्राइव स्पेस। हाइड करना था तो प्लस दबाए थे, रिमूव करना है तो माइनस दबाएंगे, -H स्पेस -R स्पेस -S स्पेस, और फोल्डर का नाम। फोल्डर के नाम से पहले प्लस या माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, इंटर कर दीजिए। सब सही हो गया। अब बंद करिए। चलिए दिस पीसी में, और कहाँ पे? डी ड्राइव में। थर्सडे के नीचे था TR, देखिए आ गया है क्या TR?
तो है ना बेस्ट तरीका ये हाइड करने का। तो चलिए छापिए फिर, नोट पैड पिन कर दे रहा हूँ मैं। क्या क्या लिखना है सबसे पहले, देखिएगा साथ तरीका देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ड्राइव नेम। क्या लिखेंगे, ड्राइव नेम जो भी होगा, DEF जो भी दिया होगा आपके में, ड्राइव का नाम लिखेंगे। और ड्राइव नाम लिखने के बाद सामने देखिए पहले क्या लगाएंगे यहाँ पे, कॉलन, इसको क्या बोलते हैं, और क्या दबा देंगे, इंटर। और फिर अगली लाइन में क्या लिखेंगे, ATTRIB, ड्राइव स्पेस देके प्लस H स्पेस देके प्लस R स्पेस फोल्डर नेम। क्या ले लेंगे यहाँ पे, फोल्डर नेम। और क्या कर देंगे, फिर से इंटर दबा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, फोल्डर हाइड हो जाएगा। और रिमूव करना होगा तो सेम यही स्टेप, बस जहाँ प्लस है वहां पे। और फोल्डर के नाम से पहले प्लस माइनस नहीं लगाया जाता है। चलिए छापिए, है इंटरेस्टिंग ये वाला। अच्छा, अब आपके दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा कि यहाँ के लिए तो हो गया, अगर डेस्कटॉप पे करना हो तो उसके लिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। कैसे, चलिए देखिए। जैसे कि एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, खाली है ना ये फोल्डर, चलो इसी 222 को RRR कर लेते हैं, 1 2 3 इंटर कर दिए। अब इसको हाइड करना है हमें, फिर वही काम, विंडो के साथ CM नोटपैड नहीं, CMD, विंडो RCMD। लेकिन इसका स्टेप थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब चूंकि ये चीज कहाँ हमें करना है, ड्राइव तो है नहीं, तो डेस्कटॉप है, हम लिखेंगे CD कमांड डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटर। इसमें कोई कॉलर वॉलर नहीं लगा, ATTRIB ड्राइव। अच्छा, किसको ड्राइव करना है, हमारे फोल्डर को, RRR को। और तब स्पेस देके देंगे प्लस H स्पेस प्लस R स्पेस प्लस S स्पेस और इंटर। हो गया, बंद कर दीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, फोल्डर RRR वाला गायब हो गया। गायब हो गया, कंट्रोल पैनल में जाइए, यहाँ से ऑलरेडी आप शो करा रखे हैं, शो करा रखे हैं ना, फिर भी शो नहीं कर रहा है। देख रहे हैं ना, शो करा रखे हैं ऑलरेडी, फिर भी शो नहीं कर रहा है। यानी कि ये तरीका भी बेस्ट है, यानी डेस्कटॉप की चीजों को भी हम हाइड कर सकते हैं। कैसे, वही स्टेप लेते, इसका भी स्टेप लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिएगा। अगर डेस्कटॉप की चीजें हाइड करनी है तो क्या लिखना होगा, सबसे पहले CD डेस्कटॉप, इंटर करेंगे, क्या दबाएंगे, ATTRIB, फिर क्या लिखेंगे, फोल्डर नेम लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस H प्लस R प्लस S और इंटर दबा देख लीजिएगा। हो गया, चलिए। तो ये दो तरीका था आपको क्या करने के लिए, प्रैक्टिकल करना है दो चीजें। अब क्या, कौन लिखा नहीं है, तो जब हाल है, दो लाइन, कहाँ तक हो गया, तो उसमें बता दीजिए आपको मुझे, कल कहाँ तक रुकवाए थे। एग्जाम्पल, अच्छा वो वाला पैटर्न में रुक गया था, ठीक। So, यही था आई थिंक, है ना। चलिए आगे चलते हैं फिर। आज जो हमें पढ़ना है,
हैंग कर गया, वेट कर लीजिए, यहाँ तक हो गया था ना। चलिए, हैंग कर रहा है सिस्टम। चलिए हो गया। आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो पूछेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो आप बताएंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे असली काम को करने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारी आवश्यकता अनुसार हम भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कल कहा था ना, कई बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ कि जैसी हमारी आवश्यकता होती है हम वैसा ही एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है जो यूजर की इच्छा की पूर्ति करता है। कोई पूछेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो आप कह सकते हैं एक लाइन में, जो यूजर की नीड को पूरा करने का काम करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम बात करेंगे वही बातें जो अभी तक बताए हैं, रिपीट होंगी बार बार, कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं, क्या कहेगा देखिए खुद। कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवस्थित रूप से जमे हुए सॉफ्टवेयर का समूह जो कि आंकड़ों एवं निर्देश के संरचन को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के प्रत्येक रिसोर्स की स्थिति का लेखा जोखा रखता है तथा यह निर्णय भी लेता है कि किसका कब और कितनी देर तक कंप्यूटर पर रिसोर्स बनाना है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा हैंग की बात की गई होगी, तो हैंग का मतलब क्या होता है कि जब आप एक टाइम पे बहुत सारी चीजें करने लगते हैं, आपका दिमाग जब डाइवर्ट होने लगता है कई चीजों में, फिर आप परेशान हो जाते हैं, स्पीड आपकी स्लो हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है कि नहीं होती। तो वही यहाँ पे हाल है सिस्टम को, जब बहुत सारे काम एक साथ रेंडर करने लगते हैं, कई बार आपको लगता है कि चीज खोल के आप बंद कर दिए तो हो गया, नहीं, कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है। आपने एक फोन में एक चीज इमेजिन किया होगा कि कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, दिखा रहा था 15 MB का है, लेकिन डाउनलोड करने के बाद वो 25 MB का हो गया, क्योंकि जैसे सिस्टम वो आया और जगह ले लिया। इसीलिए कभी भी कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन को टच किए रहिए, ऐप इन्फो पे जाइए, ऐप इन्फो पे जाने के बाद उसका स्टोरेज चेक कर लीजिए। कभी भी स्टोरेज चेक करेंगे, देखिए ये अमेजन दिया हुआ है मात्र ये लगभग 75-60 MB का, लेकिन स्टोरेज ले लिया है 319 MB, तो इतना स्टोरेज फोन में लिया है ना। तो कभी भी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप यहाँ क्लियर डाटा करें, क्लियर, क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया। 319 था, अब 215 के करीब में आ गया, यानी बाकी डाटा क्लियर हो गया। और अब जाके इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीजें होती हैं, कोई चीज ये हमको लगता है कि हमने इसको कर दिया खत्म हो गया, जैसे वायरस अगर फोन में या कहीं पे आ गए तो आपको लगता है कि आप उसको क्लीन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका अंश रह जाता है, फिर वो दिक्कत क्रिएट करता है। सिस्टम को कभी भी प्रॉपरली तरीके से बंद किया जाता है, बार बार मैसेज क्यों दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सिस्टम हम काम कर रहे हैं, सिस्टम को ये सब प्रोग्राम जितने भी खुले हुए सब बंद करिए, सिस्टम को बंद करते, कोई नहीं करता होगा ऐसा, सिस्टम को लास्ट में बंद करने से पहले रिफ्रेश करिए और तब बंद करके, कभी करते हैं आप लोग? नहीं करते हैं। आप लोग के पास एक क्या ऑप्शन, बटन दबा देंगे। अब आप लोग बताइए, आप लोग इंसान है, आप लोगों को मैं दो चॉइस दे रहा हूँ, आपको मैं लगभग 60वीं मंजिल पे ले गया हूँ, 60, वहां मैं आपको दो ऑप्शन दूँ, या तो आप सीढ़ी से जाए या तो आपको डायरेक्ट भेज दिया जाए, क्या ऑप्शन अपनाएंगे आप? क्यों? डायरेक्ट भी कोशिश करना चाहिए ना। जब सिस्टम के साथ आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर सिस्टम को डायरेक्ट बार बार बंद किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके प्रोसेसर पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लो आप छत से बार बार गिर रहे हैं, तो दिमाग पे असर पड़ सकता है, कहीं उम्मीद है अगर बच जा रहा है हर बार, दिमाग पे हो सकता है प्रभाव पड़ जाए, है ना। तो वही बात है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिए। कभी भी सिस्टम को, भले से ये नहीं कि हमारा नहीं तो क्या हुआ, कभी भी कोई भी चीज अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा है ना, तो सिर्फ अपनी नहीं किसी भी चीजों को लेकर भी बहुत आप सीरियस रहेंगे, और दूसरी की सीरियस चीजें लेके तो और सीरियस रहना चाहिए। कई बार लोग अजीब पागल टाइप के होते हैं, कहते हैं हमको वही हमारी वाला सामान चाहिए, अगर बिगड़ जाएगा तो नया ला के दोगे नहीं लेंगे, कहेंगे हमारा हमारा वाला ही चाहिए। तो ऐसे टाइप के लोग भी हैं दुनिया में। ठीक है, तो इस सारा मैनेजमेंट, निर्णय लेने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करने वाला, उस डिवाइस की वर्किंग को निश्चित करने वाला एक कंट्रोल प्रोग्राम होता है, तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में संबंध भी स्थापित करता है। इसका वर्क क्या है ओएस का, कि किस तरह से कीबोर्ड से कोई मान इनपुट के रूप में लेना है, कब मेमोरी से कोई भी स्टोर चीजें स्क्रीन पे सरेंडर यानी शो कराना है, कब इंफॉर्मेशन को हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करना है,
कब कोई ऑडियो प्ले करना है, कब कोई वीडियो प्ले करना है, कब इंटरनेट से कनेक्ट होना है, ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग। अब इनके प्रकार भी होते हैं, जैसे कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बनता है, सही है कि नहीं है? लिखा है ना, एक क्वेश्चन है आप लोगों को। अच्छा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मैंने ये भी बात बताया था कि मेड फॉर ईच अदर है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अधूरा है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा। ठीक है, अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से सिस्टम और हार्डवेयर के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? बातचीत कर, संवाद। क्या हैंग कर रहा है पता नहीं क्यों आज। नहीं नहीं, काम नहीं कर। चलिए एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं। यही था ना? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लिखवाया था आप लोगों को? नहीं लिखवाया ना टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, ये छूट गया लग रहा है, ये लिख लीजिए तो। चलिए लिखिए तो ये वाला, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दो चीजों पे बेस्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीजों पे बेस्ड होता है। देखिए, एक CUI पे बेस्ड होता है, एक GUI पे बेस्ड होता है। CUI और GUI का पूरा नाम लिख दीजिए, फिर समझा दे रहे हैं। लेकिन कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो चीजें होता है वो दो चीजों पर आधारित है, एक CUI पे यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे, और एक GUI पे यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे आधारित थे, और अभी की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस पे आधारित है? तो लिख लीजिएगा, पहले के कंप्यूटर सिस्टम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे आधारित थे, और अभी के ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित है। बस इतना ही लिखना है आज के लिए, और प्रैक्टिकल कर देंगे आप लोग उसके बाद। पहले के कंप्यूटर सिस्टम CUI पे आधारित थे, अब के कंप्यूटर सिस्टम GUI पे आधारित। हो गया? चलिए, तो आज के लिए यही करना है आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। प्रैक्टिकल जरूर कर लीजिएगा दोनों, नहीं आएगा तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है।